धन्यवाद करता हूँ। Whenever I go to South India, जब भी आप या ये परिवार जो है साउथ इंडिया आती है, we used to say we have a very close relation in Madhya Pradesh. आप मुझे उपयोग कर सकते हैं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आपके साथ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनाए रखा हूँ। One is Pastor Lakhan, Pastor G, and another one is Pastor. एक तो पास्टर लखन और साथ ही पास्टर राजकुमार, दोनों ही आप जो है जब भी आप आते हैं अपने परिवार के साथ में, आप मुझे उपयोग कर सकते हैं। So we love very much Pastor's church and we love everyone those who are here. मैं पास्टर के कलीसिया से और आप सभी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। Before going परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Before going into God's word, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले I would like to share few words. मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। So God doesn't ask for big things. परमेश्वर जो है ज्यादा बड़ा सोच आपके से अपेक्षा नहीं करता। God doesn't want Ambani. परमेश्वर आपको अंबानी जैसे बनाना नहीं चाहता। God doesn't want big MLAs, MPs. परमेश्वर जो है बड़े बड़े विधायक और सांसदों को नहीं चाहता। God just want you and you everyone. परमेश्वर आपको और आपके साइड बैठे प्रत्येक को वो चाहता है। God doesn't ask for many big things from you. परमेश्वर आपसे बड़े बड़े बातें नहीं चाहता। He will not ask 1 kg of gold from you. वो ये नहीं चाहता कि आप जो है 1 किलो सोना दें। He will not ask pizza or burger from you. और वो नहीं चाहता कि आपसे उसको पिज़्ज़ा दें, बर्गर दें, मिठाई दें। He is just asking what you are having. परमेश्वर ये चाहते कि आप किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। Can anyone tell what is the first miracle that Jesus did in Bible in New Testament? कोई बता सकते हैं कि यीशु मसीह पहला चमत्कार कहाँ पे किया था? हाँ, give the Joda Tali for that brother. जोरदार ताली। So the first miracle Jesus did is पहला जो चमत्कार है यीशु मसीह ने किया, he turned water into wine. और वो जो पानी को दाखरस बना दिया। Do you know why God used water over there? आप जानते हैं क्यों वो पानी के ऊपर चमत्कार किया? Actually, there they were serving grapes wine. वो जो है एक अंगूर का जो रस है वो बना रहा है। Don't take this wine. वो वाला जो शराब है, दारू है, उसके बारे में बात नहीं करते। It is like grape juice. वो जो एक अंगूर का रस जो है बना दिया। So God might have asked to bring many grapes and he might have made into juice. वो चाहते हैं कि बहुत सारे जो है अंगूर का गुच्छा लेकर के आए और उसके बाद उसका जो है वो रस बना। But why God asked for water? पर परमेश्वर क्यों पानी को दाखरस बना दिया? You know one thing. क्या आप जानते हैं एक बात है? God asked them to buy and come many grapes, then they would have said, we can't buy that much grapes for here. वो जो है वहाँ पे बहुत सारे अंगूर भी ला करके और बनवा सकता था दाखरस, लेकिन वो नहीं बनवाए। There might not be happened at all. वो उस तरीके से चमत्कार ना करके और वो सीधे अंगूर को ला करके वो दाखरस बना सकता। But Jesus planned to do miracle. पर परमेश्वर जो है चाहता है कि आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार करें। So he saw that which is easily getting. आप देख सकते हैं ऐसे चमत्कारों को बड़ी सरल तरीके से। There was getting only water. और आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से जो चमत्कार। He asked the servants and the disciples to fill the pots with water. और वो अपने चेलों को बोला कि वो मटका को लेकर के बुलाया और उसके बाद फिर वहाँ पर जो पानी भर दिया। And Jesus blessed that water and it turned into wine. और सारे मटकों में जितना पानी भरा हुआ था उसको जो है पानी को दाखरस में बदल दिया। Now Jesus is not asking for you for big things. और इसलिए यीशु मसीह जो कोई बड़ा वाला अपेक्षा आपसे नहीं रखता। He is just asking what each and every one of you have. वो चाहता है और वो अपेक्षा करता है कि आप कैसे हैं, किस तरीके से हैं। For example, ये उदाहरण में let's say this sister has a power of praying
ये उदाहरण के लिए ये जो बहन है इसके पास में प्रार्थना का शक्ति है, but she doesn't have the power to give message. पर वो उसके पास में जो है संदेश देने का शक्ति नहीं। So God doesn't ask her to give message. परमेश्वर जो है इसके संदेश की अपेक्षा नहीं करेगा। God just want what she has. परमेश्वर जिसके इसके पास जो है उसी की अपेक्षा करेगा। God doesn't ask what you doesn't have. परमेश्वर जो कुछ आपके पास है उससे अपेक्षा करता है। Today God is asking only one thing from you. परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा करता है कि एक बात आप सोचें। God is asking your heart to surrender. परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने हृदय को Today God समर्पित is करें। asking your heart to be surrendered. आज परमेश्वर के सामने में आप अपने हृदय को समर्पित कर दें। If God asks you big things, you might not give. परमेश्वर आपसे ये बड़ी सोच नहीं रखवाना चाहता। But God is asking a simple thing. परमेश्वर आपको सिर्फ सरल अपेक्षा करता है। Just give your heart to God. आप सिर्फ अपने हृदय को दे दो। Just give your heart to God. आप सिर्फ अपने हृदय को दे दो। Today God is going to fill your heart. परमेश्वर आपके हृदय को भर देगा। Today God is going to fill your heart. परमेश्वर आपके हृदय को भर देगा। Fill in the name of Jesus. यीशु के नाम से भर जाओ। Receive in the name of अपनी आंखों को बंद करो, भर जाओ, स्वीकार in the करो name of Jesus. और स्वीकार करो। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। अनंत भाषण प्रार्थना करें। यीशु आपसे आपके पास जो कुछ है, आपके पास हृदय है, उसे चाहता है। Today you have surrendered your heart. आज आप अपने हृदय को समर्पित कर दें। This is not a message. ये मैसेज नहीं है, ये संदेश नहीं है, Just a preview, a trailer. ये एक सिर्फ एक थोड़ा सा बात है। Hereafter only we are going into message. हम अभी इसके बाद हम संदेश में जाने वाले हैं। So be ready. तो आप तैयार हो जाइए, Just ready with your अपने heart. हृदय को तैयार करिए, Ready with your heart. अपने हृदय को तैयार करें। Surely God is going to speak with each and everyone. बिल्कुल परमेश्वर आपके आजू बाजू घूम रहा है, अपने आंखों को बंद करें और हृदय को तैयार करें। Don't take it as that God is speaking to someone else. आप ये मत सोचें किसी और से परमेश्वर